हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्जाम एंड जनरल स्टडीज़। तो आज केमिस्ट्री का हम अध्याय 8 ऊष्मा तथा गैसों का अणुगति सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी ऑफ हीट एंड गैसेस पढ़ेंगे, जिसमें हम ऊष्मीय प्रसार, ताप, क्षेत्रीय प्रसार, मेयर सूत्र, गुप्त ऊष्मा, ऊष्माधारिता, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपना एमसीक्यू क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस ताप पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट स्केल के पाठ्यांक समान होंगे? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। दूसरा क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर ताप का परम शून्य मान है 273.15 डिग्री सेल्सियस -273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यह ताप है 329 फ़ारेनहाइट। निम्न में से किस ताप स्केल पर तापक्रम ऋणात्मक नहीं होता है? केल्विन पर। किस तापमापी द्वारा सूर्य का ताप मापा जा सकता है? तो पायरोमीटर। गैस तापमापी द्रव्य तापमापी की तुलना में अधिक सुग्राही है, क्योंकि गैसें द्रव की तुलना में अधिक प्रसारित होती हैं। सातवां, मरकरी तापमापी का उपयोग किस तापमापन तक किया जा सकता है? 360 डिग्री सेल्सियस तक। आठवां क्वेश्चन है, अत्यधिक तीव्र गति से परिवर्तित होने वाले ताप को मापने के लिए निम्न में से किस थर्मामीटर का उपयोग किया जा सकता है? तो ताप वैद्युत तापमापी। एक नियत आयतन गैस तापमापी 0 डिग्री सेल्सियस एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर क्रमशः 50 से 90 सेंटीमीटर मरकरी के तुल्य दाब प्रदर्शित करता है। जब दाब पाठ्यांक 60 सेंटीमीटर मरकरी के तुल्य हो, तब मान ताप क्या होगा? तो इसका आंसर है 25 डिग्री सेल्सियस होगा। 10वां क्वेश्चन है, एक पदार्थ 0 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व 10 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तथा 100 ग्राम घनत्व पर 9.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक होगा। रेखीय प्रसार गुणांक का ये सूत्र होता है गामा बराबर डेल पी अपॉन ईटा बोलते हैं इसको, जो पी टाइप दिख रहा है, तो आप समझने के लिए इसको पी बोल सकते हैं, P.AT। तो इसका जो बराबर करके P1 माइनस P2 P. डेल थीटा कर सकते हैं, और इसका हम मान रखेंगे। तो जो पहला P1 मान हमें 10 दिया गया है और P2 मान 9.7 और P का मान, पहले P का मान 10 है इसलिए, और 100 माइनस 0, चूँकि P बराबर 10 ग्राम दिया गया है इसलिए 10 और 100 माइनस 0 कर देंगे डिग्री सेल्सियस में, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ये आयतन प्रसार गुणांक के लिए हो जाएगा। रेखीय प्रसार गुणांक निकालने के लिए फिर अल्फा बराबर गामा बाई 3, यानी कि जो आयतन प्रसार गुणांक है उसका तीसरा भाग, तो 3 का गुणा 10 की घात -4 कर लेंगे, और 3 जो है कट जाएगा, तो 10 की घात -4 डिग्री सेल्सियस हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमारा 11वां है, एक पेंडुलम वाली घड़ी 0 डिग्री सेल्सियस पर सही समय देती है, इसका औसत रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा A डिग्री सेल्सियस है। यदि ताप में वृद्धि T डिग्री सेल्सियस हो, तब प्रतिदिन घड़ी द्वारा सेकेंडों में कमी हो, तो क्या होगी? इसका हम हल देखते हैं। 11वां का हल है कि प्रति सेकंड समय में कमी डेल T अपॉन T 1/2 अल्फा थीटा है। तो 1/, ये सूत्र है ना, आप लोग याद रखिए इसको, 1/2 अल्फा T 0 है, समय हमारे पास 0 दिया गया है। तो प्रतिदिन में कमी कितना होगी? तो डेल T 1/AT कर देंगे, तो 1/AT गुणा 24 घंटे होते हैं, 60 सेकेंड और 60 मिनट, तो इसमें हम कर देंगे गुणा इसका, और हमें आंसर मिल जाएगा 1/2 AT गुणा 84,400, ये आंसर है। 12वां, जब एक द्विधात्विक पत्ती को गर्म किया जाता है, तब यह एक चाप के रूप में मुड़ जाएगी एवं अधिक प्रसारित होने वाली धातु अंदर की ओर होगी। 13वां क्वेश्चन है, एक धात्विक छड़ जो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसकी लंबाई में 0.19 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, तो धातु का आयतन प्रसार गुणांक। तो देखिए, हमने एक 10वें क्वेश्चन में हमने देखा था आयतन प्रसार गुणांक का सूत्र और रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम देखते हैं कि कैसे करना। रेखीय प्रसार गुणांक के सूत्र में अल्फा A = डेल L अपॉन डेल 0 डेल, ये हो गया। तो हम इसमें मान रख देंगे 0.19, 100 एंड 100 माइनस, तो हमारा आंसर 1.9 गुणा 10 की घात -5 आ गया है। फिर हम इसका मान को आयतन प्रसार गुणांक गामा = 3a में रख देंगे, और इसका आंसर हमें 5.7 गुणा 10 की घात -5 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा।
एक जल प्रपात 84 मीटर ऊंचा है। यदि गिरने वाले जल की स्थितिज ऊर्जा का आधा भाग ऊष्मा में परिवर्तित होता है तो तापमान में वृद्धि होगी 0.098 डिग्री सेल्सियस। 15वां 40 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 0.2 विशिष्ट ऊष्मा वाले द्रव के कितने ग्राम 20 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 0. विशिष्ट ऊष्मा वाले 100 ग्राम द्रव में मिलाए जाएं ताकि मिश्रण का ताप 32 डिग्री सेल्सियस हो जाए? तो 75 ग्राम। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 50 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 50 ग्राम जल में मिलाया जाता है तो मिश्रण का अंतिम ताप होगा 4 डिग्री सेल्सियस होगा। एक आदर्श गैस का तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस से 927 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है तो इसके अणुओं का वर्ग माध्यमूल वेग हो जाएगा तो दुगना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना या 1/4 दुगना हो जाएगा। 18वां वह ताप जिस पर कि हाइड्रोजन गैस के अणुओं की औसत गति 30 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन के अणुओं की औसत गति के बराबर है तो इसका मान होगा। तो गैस के अणुओं का औसत वेग होता है, इसका सूत्र है 8 RT/πm का वर्गमूल। तो जो T है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M के, इसलिए TH2/TO2 MH2/MO2 इसका हम मान रख देंगे। TH2 का मान हमें निकालना है तो 273 + 31 कर देंगे और इसका मान 2 है दिया हुआ है और इसका 32 दिया हुआ है तो हम इसका मान रखेंगे तो -254 डिग्री सेल्सियस हमें मान मिल जाए। तो सी आंसर आ जाएगा इसका। फिर 19वां है एक गैस का 20 डिग्री सेल्सियस पर आयतन 200 मिलीलीटर है। यदि निम्न नियत ताप पर 20 डिग्री सेल्सियस तक ताप कम कर दिया जाए तो आयतन हो जाएगा। तो ये इसका सूत्र है स्थिर दाब पर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसलिए V1/V2 और T1/T2। तो V1 का मान हमें 200 दिया गया है और T1 T2 का मान 273 जोड़कर 20 और 273 - 20 हो जाएगा। तो ये आंसर हमें मिल गया है कि 293/253 और V2 का मान निकालने के लिए 200 × 253/293 करेंगे तो 172.6 मिलीलीटर हमें आंसर मिल जाएगा। हमारा 20वां क्वेश्चन है किसी पात्र A में एक गैस दूसरे पात्र B में समान द्रव्यमान वाली अन्य गैस के तापीय संतुलन में है। यदि PA PB तथा VA VB क्रमशः पात्र A B में गैसों के दाब और आयतन हो तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो D PA VA = PB VB। तो अब तक के लिए इतना ही। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।